दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 27 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर है। सो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं लाइव आपको सीबीएसई बोर्ड का एक बच्चे का इंग्लिश कॉपी दिखाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश का रिजल्ट आने के बाद यूजुअली ये देखा जाता है कि जो बच्चे काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं उसमें से कुछ बच्चे का आउट ऑफ 40 ओनली 30 मार्क्स आया है, और जो बच्चा एवरेज या फिर बिलो एवरेज होता है उनका 40 में 37, 38, 39 आ जाता है। ऐसा कैसे होता है? आखिरकार अच्छे बच्चे क्या गलती करते हैं और जो हमारे एवरेज या फिर बिलो एवरेज वाले बच्चे हैं वो क्या सही करते हैं जो उनका ज़्यादा मार्क्स आ जाता है? क्योंकि इंग्लिश आपके बस नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है, बल्कि आपके बहुत सारे चीज़ों को टेस्ट करता है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो वो सारा चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तभी तो मैंने एक लाइव बच्चे का कॉपी आपको दिखा रहा हूं जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। और ये कॉपी टॉपर का नहीं है बल्कि नॉर्मल बच्चे का है। स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होता है, बट हम डेफिनेटली आपको फेयर पर्पज के लिए शो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे एफर्ट के लिए, क्योंकि ये सब वीडियो आपको किसी भी और चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा, सो एक सब्सक्राइब और एक लाइक फटाफट कर दीजिए। मैं काउंट करता हूं 1 2 3। आई होप आपने कर दिया होगा। और प्यारे बच्चों, ये वाला वीडियो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी वैलिड है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। भाई, कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए एंड आप लोग मेरा कोड FAS001 का यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने इस बार टर्म 1 टर्म 2 किया है। पहले तो एक ही एग्जाम होता था और क्लास 10th इंग्लिश का 80 मार्क्स का होता था। तो ये बच्चे का आउट ऑफ 80 59 मार्क्स आया है, जो ठीक है, ओके मार्क्स है। बट इस बच्चे ने क्या किया? अच्छा चीज किया, और इस बच्चे के साथ क्या नाइंसाफी हुआ वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये बच्चा ब्रिलियंट है, नो डाउट। इसका बाकी सारा सब्जेक्ट में आउट ऑफ 80 78 77 79 और 79 दो में आया था। तो बाकी सब्जेक्ट में तो काफी ब्रिलियंट है। इंग्लिश में इनका मार्क्स काट लिया गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इस बच्चे ने लिटरेचर से स्टार्ट किया है, सेक्शन सी से। और प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें राइटिंग, ओवर कटिंग और फर्स्ट इंप्रेशन लगभग सब कुछ डिसाइड करता है। सर मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि अगर आपका राइटिंग सही है तब तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आपका राइटिंग सही है मतलब ये हो गया कि रीडेबल है, आसानी से टीचर रीड कर सकता है। प्यारे बच्चों, अगर आपका राइटिंग उतना सही नहीं है तो आप क्या किया कीजिए, हर एक 2 वर्ड के बीच में थोड़ा ज्यादा गैप दिया कीजिए, जिससे कॉपी नीट एंड क्लीन लगे। और इंग्लिश में नीट एंड क्लीन लगना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला रूल लगता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि इंग्लिश में आप लोगों के पास जो आपको पेपर मिलेगा उसमें रीडिंग सेक्शन, उसके बाद राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, उसके बाद लिटरेचर सेक्शन, 3 सेक्शन रहेगा। तो अब आपको सोचना है कि आपको लिखना किस वाले सेक्शन से स्टार्ट करना है। तो प्यारे बच्चों, वही वाले
सेक्शन से आप लोग इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जो सेक्शन आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यस, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आपका गलत टीचर ने पकड़ लिया, स्टार्टिंग में टीचर इंग्लिश को अच्छे से देखता है बच्चे का कॉपी को, तो अगर स्टार्टिंग में अगर आपका गलती पकड़ा गया कि बच्चे को ग्रामर एकदम नहीं आता है, बहुत गलत सेंटेंस लिखा है, तो उस केस में आपको जो आने वाला सारा क्वेश्चन है उसमें टीचर मार्क्स काटता जाएगा। इसलिए आपको इंग्लिश में स्टार्टिंग का 2 से 3 पेज के अंदर ये प्रूव करना है कि आपको इंग्लिश अच्छे से आता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन होगा उसी वाले सेक्शन से लिखना स्टार्ट करना होगा। तो प्यारे बच्चों, क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। मैंने ये भी बता दिया कि जो बच्चे का राइटिंग खराब है वो क्या किया कीजिए, थोड़ा गैप आप लोग थोड़ा कीजिए। उसके बाद ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में कि हर एक क्वेश्चन के बाद 2 लाइन का गैप छोड़िए। अरे भाई पेपर देखिए कितना पेपर मिलता है, देखिए इस बच्चे का कितना पेज खाली हो गया, आप देख सकते हैं टोटल 30 पेजेस के आसपास आपको मिलेगा, पेज आपका नहीं भरेगा। तो हर एक क्वेश्चन के बाद 2 लाइन का गैप जरूर छोड़िए, उससे आंसर नीट एंड क्लीन दिखता है जैसे इस बच्चे ने लिखा है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इस बच्चे ने क्या किया है, लिटरेचर वाले पार्ट से अटेम्प्ट किया है। अब मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में आपका स्टेप मार्किंग होता है। लाइक अगर मैं लेटर की बात करूं तो फॉर्मेट का 1 मार्क्स मिलेगा, मतलब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना मार्क्स का। जैसे कि इस बार आपका लेटर 5 मार्क्स का आ रहा है क्लास 10th में, तो 1 मार्क्स आपको फॉर्मेट का मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा कंटेंट का एंड 2 मार्क्स मिलेगा एक्सप्रेशन का। तो ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो लिटरेचर का क्वेश्चन रहता है वो 2 पार्ट में मार्क्स दिया जाता है स्टेप मार्किंग में, पहला कंटेंट, दूसरा एक्सप्रेशन। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं ये दोनों का मतलब क्या हो गया, ये भी मैं आपको बता देता हूं। प्यारे बच्चों देखिए, अगर इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपने एक आंसर में 2 से ज्यादा ग्रामर मिस्टेक किया है, एक ग्रामर मिस्टेक होगा तो चलेगा, उसके मार्क्स नहीं कटते हैं। अगर 2, बहुत सारे टीचर 2 में भी काट लेता है, बट यूजुअली 2 से ज्यादा ग्रामर मिस्टेक सिंगल क्वेश्चन के अंदर अगर आपका हुआ या फिर इवन 2 भी हुआ कुछ कुछ केसेस में, तो टीचर आपका 0.5 मार्क्स कट कर सकता है अगर टीचर स्ट्रिक्ट रहा तो। क्योंकि कुछ टीचर क्या करते हैं इंग्लिश में सीधा एक टिक मार के एकदम खुल के बच्चे को मार्क्स देते। मैंने देखा है कि एक स्कूल में मतलब आउट ऑफ 80 टोटल बच्चा 50 था, तो आउट ऑफ 80 47 बच्चे का 75 से अबव मार्क्स आया था। क्यों? क्या बच्चे सभी तेज थे? नहीं, बच्चे तो अच्छे थे, बट टीचर का इंग्लिश में काफी बड़ा रोल होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यस, ग्रामर मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है। एक क्वेश्चन में एक ग्रामर मिस्टेक हुआ लिटरेचर के अंदर तो वो चलेगा, उसके कोई मार्क्स नहीं करते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा ना। यस सर जी, रखेंगे, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए इस बच्चे का जो टीचर ने मार्क्स काटा है वो इतना स्ट्रिक्ट तरीके से कॉपी को चेक किया है। इस बच्चे का लकी खराब था कि इंग्लिश में इन जैसे टीचर को कॉपी मिला इस बच्चे का, अदरवाइज ये बच्चे का आसानी से आउट ऑफ 80 75 प्लस आता, वो आपको आगे पता चलेगा। अब मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए बच्चे ने उसके बाद लिटरेचर के बाद बच्चे ने पैसेज को अटेम्प्ट किया। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग का 15 मिनट आपको रीडिंग करने का टाइम मिलता है ना, उसमें आप लोग पैसेज को सॉल्व कीजिए इंग्लिश में। यस, टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अदरवाइज आप कंप्लेन कीजिएगा कि सर टाइम ही नहीं बचा, ऐसा मत कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था सेक्शन ए। उसके बाद देखिए सेक्शन ए में पैसेज था। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, पैसेज में एक तरीके का रूल होता है कि बच्चे को ऑलमोस्ट फुल मार्क्स या फिर 1 या फिर 2 मार्क्स मैक्स टू मैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है, या फिर मैक्सिमम बच्चे को अदरवाइज फुल मार्क्स पैसेज में मिलता है। तो पैसेज का आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और पैसेज के अंदर ये रूल भी है कि बच्चों का ग्रामर मिस्टेक्स में कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। लिटरेचर में एंड राइटिंग सेक्शन में मार्क्स कटता है ग्रामर मिस्टेक का, और रीडिंग सेक्शन में कोई भी मार्क सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग टीचर के पास राइट नहीं है कि कोई बच्चे का अगर रीडिंग सेक्शन में रीडिंग सेक्शन में ग्रामर मिस्टेक हुआ तो उसके मार्क्स कट किए जाए, इसका राइट टीचर के पास नहीं होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसके बाद रीडिंग के बाद इस बच्चे ने जो ग्रामर वाला पार्ट है
एंड राइटिंग वाला पार्ट है ये अटेम्प्ट किया है। अब देखिए बच्चे का ग्रामर में सभी ग्रामर इसका सही था, सभी मतलब कि 12 में 12 मार्क्स इसके ग्रामर में आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा तो काफी अच्छा था। अब देखिए आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए स्टोरी राइटिंग तो आपके पास है नहीं, तो इसको मैं साइड कर रहा हूँ। देखिए लेटर में ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट आपको प्रॉपरली लिखना है। यस ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर क्या लेटर 2 पेज में जा सकता है? यस जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग ओरिजिनल लेटर थोड़े लिख रहे हैं कि आपको कहीं पर पोस्ट ऑफिस में भेजना है। यस लेटर 2 पेज में जा रहा है तो जाने दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों जैसा कि जो आपका राइटिंग सेक्शन में इसमें बच्चे को क्या कैसे मार्क्स मिला है 1 + 2 + 1। तो पहला वाला 1 ये फॉर्मेट का है, ये एक्सप्रेशन का है और ये हमारा कंटेंट का है। तो स्टेप मार्किंग होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद प्यारे बच्चों यस एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंडरलाइन किया कीजिएगा। इस बच्चे ने किया है, अब समझ ही नहीं आ रहा है कि ये वाला अंडरलाइन बच्चे ने किया या फिर टीचर ने किया है। बट मैं आपको बता दूं कि जो भी आंसर में आप लोग हार्ड वर्ड डिफिकल्ट वर्ड यूज कर रहे हैं या फिर कुछ अच्छा लाइन को लिख रहे हैं तो उस वाले लाइन को अंडरलाइन किया कीजिएगा पेंसिल से, क्योंकि ब्लैक पेन अलाउड नहीं है। और ब्लू पेन से आप लोग लिख रहे हैं और ब्लू पेन से अंडरलाइन कर रहे हैं तो घिजमिज लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पेंसिल से वैसा वर्ड वैसा सेंटेंस को अंडरलाइन कीजिएगा जो आप चाहते हैं कि आपके टीचर आपकी कॉपी चेक कर आपके एग्जामिनर उसको रीड करे। तो वो वाले पॉइंट को अंडरलाइन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और कि जो बच्चे का ग्रामर वीक है वो बच्चा कभी भी जिंदगी में इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर सपोज कीजिए कि आपने सेक्शन बी से स्टार्ट किया ग्रामर सेक्शन से और देखिए राइटिंग से कीजिएगा वो चलेगा, लेटर ये सब चलेगा। बट अगर आप ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में अगर आपका ग्रामर गलत हो गया, जैसे कि इस बच्चे का 12 में 12 आया है बट अगर आपका 12 में 4, 5, 6, 7 आ रहा है तो उस केस में टीचर ये मन में बैठा लेगा कि ये बच्चे को ग्रामर नहीं आता है, यानी बच्चे का इंग्लिश खराब है, यानी बच्चे को आने वाले क्वेश्चन में कम मार्क्स देना है। तो प्लीज ये वाले बात को ध्यान में रखिएगा ना। यस सर जी रखेंगे, वेरी गुड। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों जो आपका लेटर होता है, लेटर में एंड में आपको नेम लिखना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू आर, एक लड़का का नाम दिया रहता है एक लड़की का नाम दिया हुआ रहता है, तो उस केस में अगर दिया हुआ है तो एंड में आप लोग गर्ल का नेम ही लिखिएगा, क्योंकि टीचर को नहीं पता कि आप लड़का या लड़की, तो आप उनको दिखाइए ना। मतलब ये फायदा होता है, ए पर बट मत कीजिए। कुछ को टीचर होते हैं जो गर्ल को ज्यादा अच्छा मार्क्स देना प्रीफर करते, बहुत कम। बट यस अगर गलती से उन टीचर के हाथ में आपका कॉपी गया तब तो आपको फायदा मिल जाएगा। तो प्लीज ये वाले बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों हर एक क्वेश्चन में जितना मार्क्स मिला, फॉर एग्जांपल देखिए 8 वाले क्वेश्चन में बच्चे को 4 मार्क्स मिला है, तो यहाँ पर देखिए एक फर्स्ट पेज होता है जिसमें मार्क्स को कॉपी करना पड़ता है। उसके बाद टोटल काउंट करके यहाँ पर लिखना पड़ता है, देन वर्ड में लिखना पड़ता है। तो दोस्तों यही था पूरा इंग्लिश का कॉपी जो कि मैंने आपको दिखा दिया। प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, राइटिंग पे ध्यान देना है। हर एक क्वेश्चन के बाद 2 लाइन का गैप छोड़ना है, कॉपी का कमी नहीं होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। नीट एंड क्लीन लिखना है। अगर कोई गलती हुआ तो बस एक लाइन, जैसे कि ट्राइंग अगर आपका गलत हो गया तो बस एक लाइन ऐसे कीजिए, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि ऐसा ये आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, जितना फ्रेश लिखिएगा उतना अच्छा होगा। तो दोस्तों यही था पूरा बोर्ड का इंग्लिश का कॉपी। इन सभी बातों का ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको बताया है, तो डेफिनेटली आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ये फिक्स्ड है। फर्स्ट इंप्रेशन काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। तो प्यारे बच्चों एक बात और है कि यस इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेफिनेटली लक चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इंग्लिश कॉपी कोई ऐसे टीचर के हाथ में मिल गया जो आपको 80 में सपोज कीजिए कि ओनली 50 दिए हैं, और हो सकता है कि वही वाला कॉपी अगर हमें या फिर मुझे मिला रहता तो मैं आपको 80 में 78 79 दिया हुआ होता। तो यस डेफिनेटली इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल, ये भी आपका लक पे भी डिपेंड करेगा कि कौन से टीचर के हाथ में आपका कॉपी गया है, क्योंकि कुछ टीचर
इंग्लिश में बच्चे को खुल के मार्क्स देते हैं और कुछ को टीचर पता नहीं बच्चे से कौन सा दुश्मनी निकालते हैं। सो यस, ये भी आपका ये वाला तो आपके लक पे डिपेंड करेगा। पूजा वूजा कीजिए, डेफिनेटली लक आपका अच्छा ही होगा, अपने आप पे भरोसा भी रखना है। तो दोस्तों इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम में दे दिया है, ना कि डिस्क्रिप्शन में। यस, टेलीग्राम का नाम है फास्ट एजुकेशन आर्मी। टेलीग्राम में मैंने इसका पीडीएफ दे दिया है और पीडीएफ को डाउनलोड करने से पहले और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट ये वाले वीडियो के लिए क्या एक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा? हमारा चैनल कितना यूनिक कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है, इस बात पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब तब बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।